कहानी की शुरुआत होती है। हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं। हेनरी बहुत ही निहायती शरीफ किस्म का आदमी था। टोल गेट पे काम किया करता था। उसकी जिंदगी बेरंग थी। वो हमेशा मायूस ही रहा करता था। नाइट शिफ्ट करके जब वह घर लौटा तो उसकी बीबी उसे ताने सुनाने लगी। वो उससे प्यार नहीं करता, उससे वो ख्याल नहीं रखता। पर हेनरी को इतना ज्यादा काम हो जा रहा था कि वो उसे टाइम दे नहीं पा रहा था। ये जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी इनके घर पे कोई दस्तक देता है। हेनरी ने जैसे दरवाजे को खोला, वहाँ पे एडी खड़ा था। बगल में हम देखते हैं उसका एक और साथी था जिसका नाम जो था, जो की तबीयत खराब थी, उसे उल्टी हो रही थी। फिर ये उसकी हेल्प करते हैं, उसे अंदर ले आते। तब ईडी ने हेनरी से कहा कि आज बास्केटबॉल का उनका मैच है। अब क्योंकि जो की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो उसकी जगह पे खेले। हेनरी भी तो उनका दोस्त था, इसलिए वो मना नहीं कर पाता है और उनके साथ ही चला जाता। तब ये रास्ते में होते हैं, तभी ईडी हेनरी को एक जगह पे गाड़ी रोकने को कहता है। हेनरी के पूछने पर वो बताते हैं कि वो कुछ खाने पीने की चीजों को लेके आ रहे हैं, तब तक वो यहीं पे बैठा रहे। लेकिन उनका प्लान तो कुछ अलग ही था। असल में तो वो बैंक को लूटने आए थे। हेनरी तो इन सब चीजों से अनजान था, उसे तो कोई भनक ही नहीं था। बैंक के अंदर जाने से पहले ईडी और उसके साथी मास्क पहन लेते। वो तीनों के तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैंक में चले गए। बेचारा हेनरी को आइडिया नहीं था कि उनके साथी यहाँ बैंक लूटने आए थे और अनजाने में वो इस बड़ी सी बैंक रॉबरी का हिस्सा भी बन गया था। इनके पास जो गाड़ी थी वो भी चोरी की ही थी। तार निकली हुई थी, इन्होंने गाड़ी चुराया हुआ था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैंक में चोरी हो गई थी। अब वो वहाँ से भागने लगे थे। अलर्ट बज चुका था, इसलिए गार्ड वहाँ पे पहुंच चुके थे। और ठीक उन चोरों के जैसे ही हेनरी ने तो कपड़ा पहना हुआ था। कपड़ों से गार्ड पहचान गया था कि ये भी उन चोरों से मिला हुआ था। हेनरी को गन पॉइंट पे ले लिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता। वो काफी डरा हुआ था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस उसके साथियों के बारे में पूछती है पर हेनरी को तो कुछ पता ही नहीं था। हेनरी सिर्फ ईडी को जानता था पर उसने उसका नाम नहीं लिया। अब चोरी के इल्जाम में हेनरी को तो सजा हो गई। हेनरी निर्दोष था, उसने तो कोई क्राइम ही नहीं किया था। अनजाने में वो एक बैंक रॉबरी का हिस्सा बन गया था, उसे कुछ पता ही नहीं था। जेल जाते ही मैक्स नाम का एक जो कैदी था हेनरी का अच्छा दोस्त बन गया। मैक्स जब उससे पूछता है कि वह जेल कैसा आया तो वह चुप रहता है। अब साथ रहते रहते मैक्स को भी पता चल गया था कि हेनरी कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि तो वो गलती से फंस गया था। वैसे ही 6 महीने बीते जाते हैं। हेनरी की वाइफ उससे मिलने आती। डेबी ने उससे बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया। हेनरी जब यह सुनता है तो उसे बुरा लगता है। हेनरी भी डेबी से काफी प्यार करता था। कहता है कि अगर तुम उसके साथ खुश हो तो मेरे तरफ से भी हाँ है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता। मैक्स काफी सालों से जेल में था, इसलिए जेल उसे अपना घर ही लगता था। वो तो चाहता ही था कि वो तो जेल से बाहर ही नहीं निकले। अब देखते देखते 6 महीने बीत गए थे। हेनरी जेल से बाहर आ गया था। वो बाहर आते ही अपनी वाइफ से मिलने के लिए घर गया, लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि डेवी तो किसी और के साथ। डेवी ने शादी कर ली थी और उसके पेट में 6 महीने का बच्चा भी था। ये सब इतनी जल्दी हो गया था कि हेनरी ने तो सोचा ही नहीं था। यह देखकर हेनरी को भी काफी बुरा लगा। हेनरी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके हाथ से सारा कुछ जा चुका था। उसके पास काम नहीं था। अब तो उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई थी। हम देखते हैं कि डेवी ने जिससे शादी किया था वो तो जो था, जो वही था जो ईडी के साथ हेनरी के घर पे आया था। और उसी की तबीयत खराब होने के चलते हेनरी उनके साथ खेलने गया था। लेकिन ये दोस्त कम बेईमान ज्यादा थे। उनके चलते हेनरी फंस गया था। इसे जेल हो गई। जो कि 5 अच्छे पैसे थे, इसलिए उसने हेनरी को अपने 5 काम का ऑफर दिया। अब इतना कुछ हो चुका था, हेनरी तो उन पे भरोसा ही नहीं करता। अब हेनरी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पर रास्ते से जब वह जा रहा था तब वह वही जगह पे पहुंचा जहाँ पे बैंक रॉबरी हुई थी। उससे याद आता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे उसे अरेस्ट किया गया था। सारी वारदात का जड़ तो इस बैंक से ही शुरू हुआ था। तभी गाड़ी आती है और हेनरी को टक्कर मार दे जाती है। गाड़ी को लेडी चला रही थी जिसका नाम जूली था। वो बाहर निकली हेनरी को देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। गार्ड भी आ गया था, उसने हेनरी को सहारा दिया। ये हेनरी को पास की कैफे में बैठा दे। तब हेनरी जूलिया से कहता है कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब जूलिया कहती है कि हाँ, हो सकता है कि तुमने मुझे कहीं देखा होगा, मैं अक्सर इस रूट से आती जाती हूँ। जूलिया को लेट हो रही थी, इसलिए वो उससे बाय करके चली जाती। हेनरी जब वहाँ पे बाथरूम में गया तो दीवार पे चिपकी उसे एक न्यूज दिखाई दी जो कि 80 साल पुरानी थी। एक बैंक रॉबरी की। बैंक की चोरी अंडरग्राउंड टनल के द्वारा की गई। न्यूज पेपर के कटिंग में ये भी दिया हुआ था बैंक की टनल एक सामने की थिएटर से जुड़ी हुई है। वो न्यूज पेपर की कटिंग 80 साल पुरानी थी और उसी बैंक की थी जिसके जुर्म में हेनरी को अरेस्ट किया गया था। हेनरी के दिमाग की बत्ती जली। उसने अपना दिमाग दौड़ाया। वो अपना प्लान को लेकर अब मैक्स के पास। जेल में रहते रहते मैक्स और हेनरी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैक्स को भी हेनरी पे काफी भरोसा था, इसलिए उसके प्लान में हाँ कर दिया। मैक्स ने तो जेल को अपना घर ही बना लिया था। उसे जेल से निकलना अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन उसे हेनरी की मदद करनी थी, इसलिए उसने पैरोल के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ सवाल पूछे जाने पर मैक्स को भी अब छुट्टी मिल जाती। हेनरी मैक्स को देख के काफी खुश था क्योंकि वो पैरोल पे जेल से बाहर था। अब हेनरी मैक्स
को लेके उसी कैफे में गया जहाँ पे वो न्यूज़पेपर की कटिंग चिपकी हुई थी। हेनरी ने बताया कि यही प्लान है, 80 साल पहले इसी बैंक को इसी तरह से लूटा गया था। मैक्स को तो ये चीजें काफी अजीब लग रही थी। 80 साल पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग को देख के ये दावा कैसे कर सकता। ये तब की बात थी, 80 साल बाद तो अब काफी कुछ बदल चुका होगा। चोरी के बाद तो सब कुछ बदल ही चुकी होगी। ये सबसे पहले बैंक जाते हैं और वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर से मिलती। मैक्स काफी तेज था, वह बातों में मैनेजर से निकलवा लेता है कि जब से बैंक बनी है उसकी तिजोरी कहीं बदली ही नहीं गई। उसने इतनी जो चालाकी से पूछा था कि मैनेजर को तो कुछ शक ही नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे गार्ड की नजर तो इन पे शुरू से ही थी। अब ये दोनों उस टनल की जांच करने के लिए थिएटर में गए, लेकिन वहाँ पे जूलिया हेनरी को देख के फिर से हैरान हो गई। उसे लगने लगा था कि हेनरी तो उसका पीछा कर रहा है। तभी मैक्स सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि जब मैं जवान था तो मैंने यहाँ पे काफी सारे शोज किए थे और हम बस साथ ही आए यहाँ पे देखने के लिए, अपनी पुरानी चीजों को और पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। अंदर जाने पे जूली ने मैक्स से पूछा यहाँ पे कौन कौन से नाटक कर चुके हैं। तो मैक्स ने तो सीधा शेक्सपियर का नाम ले लिया और कहा कि मेरी तो यहाँ पे काफी सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। थिएटर दिखाते दिखाते एक आदमी मैक्स को उसी टनल के दरवाजे तक ले गया। जब मैक्स उस टनल के दरवाजे का जायजा लेने लगा, दूसरी तरफ जूलिया हेनरी से पूछी कि वह क्या करता है। हेनरी ने सच बता दिया कि वो तो अभी जेल से निकला, उसके पास काम नहीं है, वो तो काम की तलाश कर रहा है। बाद में ये दोनों शाम को डिनर पे मिलने का प्लान बना। हेनरी मन ही मन काफी खुश था क्योंकि उसे जूलिया से मिलने जाना था। जूलिया से उसकी फर्स्ट डेट थी, इसलिए वो काफी अच्छे से रेडी हुई। डेट के दौरान जूली ने बताया कि वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो चाहती थी कि लोग उसे जाने, उसे हर कोई जाने। ये डेट के दौरान हेनरी ने जूली को सब सच बता देता कि कैसे वो जेल गया था और अब उसका वो क्या प्लान है। बैंक लूटने का प्लान सुन जूलिया तो काफी हैरान हो गई थी, पर ये अक्सर जो अब मिलने लगे थे इनकी नजदीकी अब और भी बढ़ गई थी। एक दिन हेनरी और जूलिया मैक्स के घर गए, पर मैक्स को जब पता चला कि जूलिया को सब मालूम है कि बैंक लूटना है तो उसे ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो नहीं चाहता था कि कोई और उनके बीच में आए। मैक्स हेनरी पे काफी भड़कता भी है, उसे काफी डांट लगाता। उसने ये सारा प्लान उसे क्यों बताया। फिर मैक्स अब शांत होता है और उसने जूलिया से बात किया, क्योंकि अब जूलिया जान चुकी थी अब कोई फायदा नहीं था, सबको साथ मिलकर ही उस बैंक को लूटना था। थोड़ी देर बाद ये तीनों एक साथ थिएटर जाते। वहाँ शो के लिए रिहर्सल हो रही थी। मैक्स और हेनरी भी वहाँ बैठ के देखने लगे थे। तभी मैक्स ने कहा कि किसी भी हाल में वो ग्रीन रूम को ज्यादा वक्त तक अपने अंडर में रखना होगा ताकि उन्हें ज्यादा वक्त मिले उस टनल का रास्ता बनाने, क्योंकि उस टनल का रास्ता उसी ग्रीन रूम से स्टार्ट हो रहा था। मैक्स ने अपने दिमाग लगाया, उसने हेनरी को कहा वो एक रोल प्ले कर। पर शो की दिक्कत थी कि रीड रोल करने वाला तो पहले से ही था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक्टर अचानक से उस शो को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब वो जगह खाली हो चुकी थी। हेनरी को मौका मिल गया था, उसने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गया। दरअसल वो मैक्स ही था जिसके चक्कर में आके वो एक्टर शो को छोड़ के चला गया था। असल में मैक्स ने उससे बड़े रोल का वादा देकर उसे बेवकूफ बनाया था। अब ये दोनों मिलकर टनल की तरफ खुदाई का काम चालू कर देते, पर ये दो ही थे और टनल काफी लंबा था, इसलिए इन्हें काफी मुश्किल भी हो रही। इसलिए अब ये अपने प्लान में जो को भी शामिल करने का फैसला लेते हैं। जो ने काफी सारी पहले चोरियां कर रखी थी, उससे काफी एक्सपीरियंस भी था और अब तो उसने हेनरी की वाइफ से शादी तक कर रखा था, इसलिए वो भाग नहीं सकता, ये इन्हें पता भी था। जो भी शामिल हो गया ये सभी सुरंग के पास थे। जो ने सुरंग का लंबा रास्ता देखा तो उसने कहा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, वो गन पॉइंट पे भी बैंक को तो लूट सकते। तभी मैक्स ने कहा कि हमारा प्लान तो कुछ बड़ा ही करने का है, किसी को शक ना हो, इसलिए बीच बीच में हेनरी अपने रोल का भी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर एक रात जब उसी बैंक के रास्ते ये पास हो रहे होते तो बैंक का गार्ड इन्हें रोकता है। वो हेनरी को पहचान गया था। उसने हेनरी से पूछा, तुम तो वही हो ना, उस दिन चोरी के वक्त मैंने तुम्हें पकड़ा था। इनकी हवा निकल गई थी, ये सक्के बक्के हो गए थे। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हेनरी ने उस गार्ड को ऑफर दिया अपने साथ चलने को कहा। आगे जाके गार्ड बताता है एक ट्रक जो कि पूरी कैश भरी होती है, उसके साथ ही बैंक लेके आते। सारी करेंसी को ले जाके एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है। और जब यह ट्रक लास्ट टाइम आती है और उस वक्त बैंक की तिजोरी में 100 करोड़ से भी ज्यादा का कैश रखा होता है, तो वो कोई बेवकूफ ही होगा जो उस दिन को छोड़ना चाहे जिस दिन बैंक की तिजोरी पूरी कैश से भरी होती है। गार्ड ने कहा कि अलार्म के वक्त उनकी वो अंदर से मदद करेगा। इनको भी गार्ड का आइडिया काफी पसंद आया, इसलिए उन्होंने उसी दिन का प्लान चुना। दूसरी ओर हम जूलिया को देखते हैं, वो भी शो का हिस्सा थी, वो मेन लीड रोल प्ले करी। रात को हेनरी और मैक्स जब चोरी का प्लान बना रहे थे तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है। हेनरी ने जैसे दरवाजे को खोला, वहाँ पे जो और ईडी थे जो कि धुनाई हुई थी। ईडी ने बोला कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया है, जो मैं भी तुम्हारे प्लान में शामिल रहूंगा। लेकिन मैक्स को ईडी का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैक्स और ईडी के बीच बहस होनी शुरू हो गई। ईडी ने कहा कि चल बुड्ढे अब तू यहाँ से घसक। मैक्स को भी गुस्सा आया, उसने कहा तेरी जात की पैदा मारू, मैं तो अभी जेल से बाहर नहीं, तुझे ठोक के फिर से चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जेल तो मेरा घर ही है, तू मेरे से पंगे ना ले। मैक्स ने उसे तो सीधे तौर पे जाने को कह दिया। हेनरी ने दोनों को शांत किया। अगले दिन इन्हें पता चला कि शो का डेट जल्द ही आने वाला है। दोनों काफी परेशान थे क्योंकि इनकी चोरी का प्लान ईडी को पता चल चुका था। मैक्स ने कहा कि ऐसे तो हम चोरी कर ही नहीं पाएंगे, अगर हम चोरी करते हैं तो हमें यहाँ से भागना ही हो। लेकिन यहाँ बात ये भी थी कि हेनरी को जूलिया से प्यार हो गया और ऐसे वो
वो उसे छोड़ के भाग नहीं सकता था। फिर मैक्स ने उसे समझाया कि वो उसके चलते पैरोल पे बाहर आया, वो लड़कियों पे ध्यान ना दे, वो अपना मकसद देख। रात के वक्त हम हेनरी को देखते हैं जो कि सोच में था। तभी वहाँ जूलिया। हेनरी ने जूलिया को बताया कि पहले इस शो के दिन हमें बैंक को लूटना होगा और उसी दिन वो भाग के कैलिफोर्निया चला जाएगा। जूलिया उसकी बात सुनकर गुस्सा करने लगती है, उसे लड़ने लगती। देखते देखते शो का दिन आ गया। आज बैंक को लूटने का दिन था। सारे कैरेक्टर भी रेडी थे। डायरेक्टर उनसे बात कर रहा था। दूसरी तरफ कैश से भरी ट्रक भी बैंक में आ चुकी थी। शो चालू हुआ। हेनरी अपने कैरेक्टर का रोल प्ले करने लगा। तभी ब्रेक होते ही वो अपने साथियों की मदद करने चला गया। प्लान के तहत सुरंग में अच्छे से जगह बनाई जा रही थी। उनके पास वेल्डिंग मशीन भी थी। तिजोरी को उन्होंने छेद कर दिया और उसी गार्ड की इशारा मिलते ही मैक्स ने तार काट दिया, जिस वजह से अलार्म भी नहीं बजा। इन्हें मौका मिल गया था। लेकिन तभी हमने अचानक से देखा तो वहाँ तो एडी आ गया था। उसने मैक्स को गन पॉइंट पे लेके उसे जाने को कहा। फिर उसने जो को अपने सारे पैसे गाड़ी में डालने को। हेनरी भी आ गया था। वो ईडी को देख के शॉक हो गया। मैक्स ने चालाकी की, ईडी पर हमला कर दिया, लेकिन ईडी के हाथ में गन था। गोली चल गई और वो गोली सीधा हेनरी के टांग में जान। इनके बीच फाइट होने लगी थी। तभी शो के बीच से हेनरी का बुलावा आया। हेनरी लंगड़ाते लंगड़ाते शो में गया। जैसे तैसे मैक्स और जो ईडी को काबू कर ले, उसे रस्सी से बांधकर सारे पैसों को गाड़ी में डालने लगे। बैंक को इन्होंने पूरी तरह से लूट लिया था, इसलिए मैक्स बिना देरी किए जो और हेनरी के साथ निकल गया। थोड़ी आगे जाकर हेनरी मैक्स को कहता है कि वो गाड़ी रोक। इन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे वो गाड़ी रोकने को क्यों कह रहा है। हेनरी गाड़ी से बाहर निकला और उसने कहा कि तुम जाओ और मैं बाद में मिलता हूँ। मैक्स मुस्कुराया और गाड़ी को लेकर निकल गया। हम हेनरी को देखते हैं जो कि वापस से थिएटर में गया, क्योंकि वहाँ जूलिया थी, वो शो कर रही। वो लंगड़ाते हुए स्टेज पे गया और जूलिया से कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। ऑडियंस को लग रहा था कि ये भी शो का एक हिस्सा है, पर यहाँ तो बात कुछ और ही था। शुरू में जूलिया उससे लड़ती है, उससे मना करती है। हेनरी को ऐसे मायूस देखकर जूलिया को यकीन हो जाता है कि वो उसे सच में प्यार करती। ऑडियंस को भी ये सीन अच्छा लग रहा था। तालियां बजने लगी। हेनरी जूलिया को पाके खुश था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी